एक बार की बात है, जादुई परियों की दुनिया में बहुत दिनों बाद सब परियां एक जगह इकट्ठा हुई। मौका था रानी परी की सालगिरह का। इस बार कुछ अलग करने की सोची गई। रानी परी ने सब परियों से कहा, इस बार कोई मीठा नहीं, आज होगी मटन पार्टी। सुनते ही सब परियां खुशी से झूम उठी। गुलाबी परी ने कहा, मैं लाऊंगी खास मसाले, मैं पकाऊंगी दम वाला मटन। हरी परी ने कहा, मैं बनाऊंगी हरी चटनी और पराठे। जंगल के अंदर एक सुनहरी रोशनी से चमकता महल सजाया गया। आसमान से चमकते तारे झूमर बन गए। मटन पकने लगा, खुशबू ऐसी कि जादुई जानवर भी दूर से खींचे चले आए। एक जादुई कढ़ाई में मटन दम पर रखा गया, जिसे रसोई परी ने अपने मंत्रों से और स्वादिष्ट बना दिया। जैसे ही मटन तैयार हुआ, सब परियां पंख फैलाकर मंडप में आ गईं। थालियों में गरमागरम मटन, चावल, सलाद और मीठी खीर परोसी गई। सबने साथ बैठकर खूब मजे से खाया। हंसी मस्ती, गीत और जादुई संगीत से पूरा जंगल गूंज उठा। रानी परी ने अंत में सबको आशीर्वाद दिया और बोली, ऐसी पार्टियां सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, दोस्ती और प्यार के लिए होती हैं। अंत में सब परियां आसमान में उड़ गईं, लेकिन उस जंगल में आज भी वो मटन पार्टी की खुशबू बहती है। पिछली रात की मटन पार्टी के बाद सब परियां अपनी अपनी झीलों और फूलों की घाटियों में लौट गई थीं। लेकिन उस जादुई जंगल में कुछ अजीब घटने लगा। जिस कढ़ाई में मटन पकाया गया था, वो अब भी जंगल में रखी थी और उसी में से निकलने लगी थी काली धुआं जैसी परछाई। और मटन की खुशबू ने भूतनी काली ज्वाला को जगा दिया था, जो 100 साल से जंगल के नीचे बंद थी। अगली सुबह गुलाबी परी जब वहाँ सफाई करने आई, अब ये जंगल मेरा होगा, तो उसे वहाँ सिर्फ राख और टूटी बर्तनों का ढेर मिला। तभी हवा में एक ठंडी चीख गूंजी, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है। गुलाबी परी डर गई और तुरंत रानी परी को सूचना दी। रानी परी ने सारी परियों को बुलाया। नीली परी ने कहा, हमें अपनी जादुई शक्तियां मिलाकर इसका सामना करना होगा। हरी परी ने जड़ी बूटियों से बनी एक चमकती ढाल तैयार की। भूतनी ने अचानक हमला कर दिया। पेड़ गिरने लगे, अंधेरा छा गया और आकाश लाल हो गया। लेकिन परियां तैयार थीं। नीली परी ने पानी की शक्तियों से आग बुझाई, गुलाबी परी ने रोशनी फैलाई और रानी परी ने अपनी छड़ी से प्रेम का मंत्र फेंका। हाँ, जिससे भूतनी की नफरत पिघलने लगी। भूतनी फूट फूट कर रोने लगी। मैं भी एक समय की परी थी, लेकिन मुझे अकेलेपन ने राक्षसी बना दिया। रानी परी ने कहा, तुम चाहे तो दोबारा बदल सकती हो। और ऐसे मटन की पार्टी से शुरू हुआ यह किस्सा दोस्ती और दया की ताकत से एक नई परी को जन्म देने वाला बन गया। अब काली ज्वाला नहीं रही, वो बनी चांदनी परी। चांदनी परी, जो पहले भूतनी थी, अब परियों के साथ रहने लगी थी। वो बहुत मेहनत करती थी, फूलों को सींचती, परियों के पंखों की मरम्मत करती और सबकी मदद करती। लेकिन कुछ परियां उसे अब भी शक की नजर से देखती थीं। एक दिन रानी परी ने ऐलान किया, जल्दी ही आएगा जादुई चंद्रग्रहण, जब परी लोग की सुरक्षा सिर्फ एक सच्चे दिल वाली परी कर सकती है। इस बार चांदनी परी को चुना गया। बहुत सी परियां चौंक गईं। उसे, जो पहले भूतनी थी, रानी परी ने कहा, हर आत्मा को दूसरा मौका मिलना चाहिए और अगर वो सच्ची है तो वो परीक्षा में जरूर सफल होगी। चांदनी परी को 3 परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा, हवा की घाटी। वहां उसे तेज तूफानों के बीच से निकलकर एक टूटते पुल को पार करना था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन दिल में साहस। उसने पंख फैलाए और बिना डरे तूफान के बीच से निकल गई। दूसरी परीक्षा, अग्नि की झील। यहाँ उसे आग की लपटों से भरे झील को पार कर जादुई मोती लाना था। उसने अपनी शक्ति से आग को नहीं बुझाया, बल्कि अपने आंसू की बूंदों से रास्ता बनाया, क्योंकि उसके आंसू सच्चे थे। तीसरी परीक्षा, सच्चाई का दीपक। अब उसे एक दीपक के सामने खड़ा होना था। अगर दिल में अब भी बुराई होती तो दीपक बुझ जाता, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, दीपक और तेज जलने लगा। पूरा परी लोक चमक उठा। रानी परी ने सबके सामने ऐलान किया, अब ये सिर्फ चांदनी परी नहीं, ये है हमारी रक्षक परी, जिसने अंधेरे से उजाले का रास्ता खुद बनाया। गुलाबी, नीली और हरी परी ने खुशी से उसे गले लगा लिया और फिर एक बार पूरे जंगल में हुई शानदार रोशनी,
मिठाइयाँ, नाच गाना और जादुई उत्सव। चांदनी परी की कहानी ने ये सिखाया, हर कोई बदल सकता है अगर दिल सच्चा हो और कोशिश पूरी हो। परियों की दुनिया अब पहले से ज्यादा शांत और सुंदर थी। चांदनी परी सबकी प्यारी बन चुकी थी। एक दिन आसमान में अचानक एक चमकता हुआ तारा गिरा। वो कोई आम तारा नहीं था, बल्कि सप्तम शक्ति तारा था, जो परी लोक की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। तारा गिरते ही सारी रोशनी मंद होने लगी। परियों की जादुई ताकतें भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रानी परी चिंतित थीं। उन्होंने घोषणा की, जो भी इस तारे को वापस लाएगा वही सच्चा रक्षक कहलाएगा। चांदनी परी ने बिना कुछ कहे अपने पंख फैलाए और निकल पड़ी। सबको यकीन था कि वही इसे ढूंढ सकती है। तारा एक अंधकारमय घाटी में गिरा था, जिसे छाया लोक कहा जाता था। वहां वो सब कुछ निगल जाने वाला अंधेरा था, जहां रोशनी तक नहीं टिकती थी। लेकिन चांदनी परी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपने अंदर की सच्चाई, प्रेम और विश्वास को अपनी रोशनी में बदल दिया और अंधेरे में कदम रखा। रास्ते में उसे डर, भ्रम और झूठे सपने दिखाई दिए, लेकिन उसने किसी भी लालच या डर को पास नहीं आने दिया। अंत में उसे वह तारा एक सूखी झील के बीच मिला, बुझे हुए रूप में। लेकिन जैसे ही चांदनी परी ने अपने हाथों से उसे उठाया और अपने दिल से लगाया, तारा फिर से चमक उठा। सारे अंधकार छंट गए। तारा फिर से आसमान में चला गया और परी लोक की सारी रोशनी लौट आई। जब चांदनी परी लौटी, रानी परी ने कहा, तुम सिर्फ परी नहीं, तुम हो उम्मीद की रोशनी। तुमने दिखा दिया कि असली शक्ति बाहरी नहीं, भीतर होती है। उस दिन से चांदनी परी को तारा संरक्षक की उपाधि मिली और उसकी कहानी अब परियों की सबसे प्रिय कहानी बन गई।